अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है? लीनियर का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन या इनइक्वालिटी जिसमें एक्स की पावर 1 हो, जिसे सॉल्व किया जाए और हल करने के बाद एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 आए, उसे बोलते हैं लीनियर। और इनइक्वालिटी मतलब जो इक्वल ना हो, यानी कि इसमें इक्वल साइन नहीं आएगा, लेस आ सकता है, ग्रेटर आ सकता है, लेस देन इक्वल टू आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू आ सकता है। तो कोई भी इक्वल के अलावा कोई और सिंबल आ जाए तो वो इन इक्वालिटी कहलाता है। तो लीनियर इनइक्वालिटी क्या होगी कि जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर 1 है। इस क्वेश्चन में देखें, इसमें एक्स की पावर 1 है, इधर देखें एक्स की पावर 1 है, एक्स की 1 है, तो ये 1 पावर जो है लीनियर कहलाती है। और इनइक्वालिटी मैंने बता दिया, जैसे ये ग्रेटर इक्वल टू है, इक्वल नहीं ग्रेटर इक्वल है, ये लेस इक्वल है, ये लेस देन है, ये लेस देन इक्वल टू है। तो इस तरह के जो साइन आते हैं ये कहलाते हैं इनइक्वालिटी। तो इस तरह लीनियर इक्वालिटी होगी जिसमें एक्स की पावर 1 हो और इक्वल भी ना हो, उसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3x + 4 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 19। इन इक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका भी वैसे ही है जैसे आप आमतौर पर आप किसी भी इक्वेशंस को हल करते हैं, इक्वालिटी को हल करते हैं, बिल्कुल सेम है। थोड़ा बहुत कहीं फ़र्क आ जाता है, जो फ़र्क आएगा वो आपको बता दूंगा कि कहाँ क्या फ़र्क आ रहा है, वरना कोई फ़र्क नहीं है, सेम मेथड है। उसी तरह हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो x वाली टर्म्स हैं उसे एक तरफ कर लेंगे, जो बगैर x वाली टर्म है उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 था, ये 4 हमने राइट साइड शिफ्ट कर दिया क्योंकि राइट साइड पे 19 था। तो 19 में से 4 माइनस किया 15 आ गया। ठीक है, 3x ग्रेटर इक्वल टू 15 आ गया। अब हमें x मालूम करना है, तो हमने 3 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके साथ 3, तो ये 3 रिमूव करने के लिए 3 पे डिवाइड किया, तो 3 3 से कट गया और 3 5 से कट के 5 आ गया, 15 से कट के, सॉरी। ठीक है, तो x ग्रेटर इक्वल टू 15 आ गया। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल में हमें कह रहा है, क्वेश्चन दिया है छोटा सा कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस एंड इक्वल टू 4x + 2। अब इस इक्वेशन में भी आपने x की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है क्योंकि हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं। तो तरीका वही है, सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6 आ गया, लेस एंड इक्वल टू, बाकी ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद फिर हमने वही काम करना होता है, मैंने बता दिया था आपको कि एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करना है और बगैर एक्स की टर्म जो है उसे दूसरी तरफ ले जाना है। तो एक्स की टर्म 2 है और 4 है, तो 4 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 6 है, 6 इधर आएगा राइट साइड पे, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस किया, 2 में से 4 गया -2, 2 + 6 8 आ गया। अब हमने इसको डिवाइड करना है -2 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज आना है, वो आप बस थोड़ा सा समझ लें कि जब हम -2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो -2 को रिमूव करना है एक्स निकालने के लिए, -2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी माइनस से डिवाइड या माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, देखिए लेस एंड इक्वल टू था, तो रिवर्स हो जाएगी इसकी इनइक्वालिटी, तो वो आ जाएगी ग्रेटर एंड इक्वल टू। ठीक है, मैंने नोट लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि रिवर्स द इनइक्वालिटी साइन। साइन जो होता है इनइक्वालिटी को चेंज हो जाता है। कब होता है? जब आप से माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस से डिवाइड कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर है तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, लेस था तो -2 पे डिवाइड किया, इधर भी उधर भी, तो ये -2 जो था वो लेस इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू हो गया। तो 2 2 से कट गया और ये 2 4 से कट गया, तो x ग्रेटर एंड इक्वल टू -4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखें। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है 2x - 3/4 + 1 ग्रेटर देन 5।
सेम एज वही करना हमने पहले। इसमें x निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म्स को सबको हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे और वेरिएबल को एक तरफ। तो पहले हमने क्या किया, हमने सॉल्व करने के लिए 1 को पहले इधर शिफ्ट किया ताकि ये माइनस हो जाए, प्लस था 1 इधर आके माइनस हो गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 4 डिवाइड हो रहा है तो 4 को रिमूव करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही चीज़ है। हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये 16 हो गया। ठीक है, इसकी इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन इनक्वालिटी चेंज होती है ना, समझे कि 4 से मल्टीप्लाई कराया तो अब क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि यहाँ देखें -2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई इशू नहीं आता, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से जो है इनक्वालिटी रिवर्स होती है। आगे हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 16 आ गया, फिर हमने x मालूम करना है, तो ये -3 के साथ x नहीं है, इसलिए इसको भी हमने इधर राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो 6 + 3 19 हो गया। फिर 2x ग्रेटर देन 19 आ गया, हमें x चाहिए तो 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 19/2। ठीक है, इसी तरह आगे मज़ीद क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी क्वेश्चन सेम है। वो कह रहा है कि 3 × 2x - 1 -2 × x + 4 लेस देन इक्वल टू 5x - 12। इसमें भी सबसे पहले हम 3 और 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, इसमें 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 × 6 एंड 3 × 1 3, 2 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 × 4 2 × x 2x और 2 × 4 -8। ठीक है, माइनस को भी साथ मल्टीप्लाई करवाया और 5x - 12 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने x वाली टर्म को आपस में प्लस माइनस किया, 6 में से 2 माइनस किया, 4 आ गया, और -3 -8 -11, तो ये फिर वैसे आ गया। अब हम x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, ये 4 है, ये 5 है, तो 5x को हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, -11 को हम राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये साइन चेंज हो गए, 11 इधर आके पॉजिटिव हो गया, 5x इधर आके नेगेटिव हो गया। 4 में से 5 गया, -1 आ गया, और 12 में से 11 गया, -1 आ गया, -12 में से। ठीक, अब हमने क्या करना है, माइनस को ख़त्म करवाना, माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैंने अभी बताया था जब भी माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हम क्या लिखते हैं, रिवर्स द इनइक्वालिटी साइंस। इसका जो साइन होगा इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा। ये लेस देन इक्वल टू था तो ये उल्ट के ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, और 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और x भी वैसे आ जाएगा, सिर्फ साइन इनइक्वालिटी के चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं चेंज होता। ठीक है, इसी तरह और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, 5 क्वेश्चन है ये नेक्स्ट। ठीक है, ये 4, ये भी 5 है नेक्स्ट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास अब देखें बिटवीन अगर वैल्यूज़ आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स दिए पीछे, इन सब में लेस देन जो है वो एक साइड पर था, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, कोई भी इनइक्वालिटी थी, मगर इसमें क्या है कि 2 इनइक्वालिटीज़ आ गई हैं। जब 2 इनइक्वालिटीज़ आ जाएँ तो कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास 2x + 1 है और इधर -3 और 9 है। हमने यहाँ से सिर्फ x रहने देना है, x बचाना है, बाकी सबको रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं। कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये +1 है, इसको रिमूव करने के लिए -1 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया सब्ट्रैक्ट 1 ऑन ऑल साइड्स। -1 को तमाम साइड पे जो है वो लगा दिया, -1 इस साइड पे भी लगा दिया, सेंटर में भी, और आर्ट पे भी लग गया। माइनस किया तो -1 -4 हो गया, ये -1 + 1 करके 2x आ गया, तो 9 में से 1 गया, बाकी 8 रह जाएगा। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ से 1 रिमूव हो गया जो था। अब हमें यहाँ से x निकालना है, तो 2 भी रिमूव करना है आपने। तो 2 को रिमूव करने के लिए हमने क्या करेंगे, अब 2 पे डिवाइड करते हैं तमाम साइड्स पे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन ऑल साइड्स। हमने तीनों साइडों को -2 पे डिवाइड करवा दिया। इधर इसको -2 पे डिवाइड किया तो -2 आ गया, इसको किया तो x आ गया, इसको डिवाइड किया 2 पे तो 4 आ गया। तो देखिए x की वैल्यूज़ बिटवीन खुद ब खुद आ जाएगी। ठीक है, इसको जो है वो इस तरह सॉल्व किया जाता है कि सेंटर में जो भी टर्म होती है उसमें बारी बारी रिमूव किया जाता है, कॉन्स्टेंट को पहले रिमूव किया जाता है, उसके बाद जो कोफिशिएंट होता है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट भी इसी तरह की एक एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि -1 लेस दैन इक्वल टू 3x + 2 और 4 लेस दैन 5 ये दिया। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ x निकालना, तो सबसे पहले जो 4 है उसको रिमूव करेंगे, फिर उसके बाद कांस्टेंट को रिमूव करेंगे,
तो नीचे वाली जो वैल्यूज़ है उसको रिमूव करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 4 ऑन ऑल साइड्स, तमाम साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 इंटू 1 4, 5 4 20 और ये ऐसी चीज़ आ गई 4 कैट के। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह बन गया, ठीक है, जिसमें आपने सिर्फ पहले 2 को रिमूव करना है, फिर 3 को रिमूव करना है। 2 इसमें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए इसे प्लस माइनस किया जाता है। ये +2 है, तो हम -2 कर देंगे तमाम साइड से। -2 इधर भी किया, सेंटर में भी किया और राइट में भी किया। -2 किया आपने, ठीक है। -2 करने से हमारे पास जो भी सोल्यूशन आएगा वो हम लिख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह हमारे पास ये, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक है, 4 है ये, इसको हमने 4 लगाया, 4 2, ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह -2 हमने तमाम साइड पे ऐड कर दिया, तो इसमें -2 + 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा, तो माइनस किया तो 18 आ गया, तो -4 -2 -6 आ गया। अब 3 पे जब इसे डिवाइड करवा देंगे, 3 पे ये देखोगे x के साथ 3 है, तो ये 3 भी रिमूव करवाना है, हमें सिर्फ x चाहिए होता है। तो 3 पे रिमूव करवाया आपने, डिवाइड करवाया, सॉरी, जब आपने डिवाइड करवाया 6 पे भी डिवाइड किया, 3 को 3 पे भी किया और 18 पे भी किया, ठीक है। तो ये कटिंग हो गया, कटिंग होने से आ गया ये -3, ठीक है, ये आ गया x और ये आ गया -6, +6, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास इसका एक सोल्यूशन आ जाएगा। ये सेंटर में अगर वैल्यूज आ जाए, यानी 2 इनइक्वालिटी आ जाए, तो कैसे सोल्व करते हैं। पहले मैंने एक इनइक्वालिटी वाला बताया था, ये 2 इनइक्वालिटी वाला। अब मजीद क्वेश्चन करते हैं कि अगर मॉडुलस आ जाए तो मोड वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मॉडुलस के अंदर क्वेश्चन है। ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है, क्योंकि x की पावर 1 है और ये मोड के अंदर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी को हम पहले इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं। हम लिखते हैं बाय एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हम बाय एसोसिएटेड इक्वेशन जब लिखते हैं तो ये इनइक्वालिटी जो है इक्वालिटी में चेंज हो जाती है, ठीक है। इक्वालिटी में चेंज कर लिया, इक्वालिटी में चेंज करने के बाद हमने पहले इसका मोड को रिमूव किया। ये जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है इसे बोलते हैं मोड, ठीक है। ये मोड जो है, मॉडुलस जो है, इसको रिमूव किया। जब मॉडुलस को रिमूव किया जाए तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो 8 के साथ प्लस माइनस आ गया, तो अब 8 1 टाइम प्लस हो जाएगा और ये 1 टाइम माइनस हो जाएगा। 1 टाइम प्लस हुआ तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई 13, जब 1 टाइम माइनस हुआ तो वहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। अब 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास, -3 छोटी वैल्यूज़ है, 13 जो है वो बड़ी वैल्यूज़ है। तो अब -3 और 13 को हम रियल लाइन पर ड्रा करते हैं। इसको हमने रियल लाइन पर ड्रा किया, ठीक है। रियल लाइन पर ड्रा किया तो लाइन में राइट साइड पे आप जानते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि सेंटर में 0 का ही होता है, ठीक है। सेंटर में 0 होता है, तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए मैंने राइट साइड पे 13 लिखा और लेफ्ट साइड पे -3 लिखा। अब ये कहाँ तक होती है, -इन्फिनिट तक होती है। ये कहाँ तक, राइट साइड पॉजिटिव इन्फिनिट तक होती है, ठीक है। रियल लाइन पे राइट साइड पॉजिटिव इन्फिनिट तक और लेफ्ट साइड -इन्फिनिट तक जाती है। अब हमारे पास क्या हो गया कि 2 वैल्यूज़ आई हैं, 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो अब इसमें हम कहते हैं हमारे पास इसमें 3 इंटरवल बन गए। पहला इंटरवल आ गया -इन्फिनिट और -3 के बिटवीन, इसको हमने ए का नाम दे दिया। दूसरा इंटरवल आ गया -3 से 13 तक, इसको हमने बी का इंटरवल का नाम दे दिया। तो तीसरा इंटरवल है 13 से प्लस इन्फिनिट तक, इसको हमने सी इंटरवल का नाम दे दिया। तो 3 इंटरवल हमारे पास है। अब तीनों इंटरवल को हम चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर कौन सा आएगा इस इंटरवल का, ए इंटरवल, बी इंटरवल या सी इंटरवल, ठीक है। एक भी इंटरवल का आंसर आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले इंटरवल को। पहला रीजन ए है, पहले रीजन को देखते हैं। पहले रीजन में क्या है कि कीमतें जो हैं -इन्फिनिट और -3 के दरमियान है, यानी कि इसके -3 से कम है। तो हमने देखते हैं हमारे पास जो वैल्यूज़ है -3 से कम है, x लेस देन -3 है, कोई भी कीमत लगा सकते हैं -3 से नीचे नीचे। -3 से नीचे की कोई भी हम इक्वेशन वैल्यूज पुट करते हैं, -3 से नीचे क्या आ सकता है, -4 -5 -6 -7, कोई भी लगा लें आप, कोई एक आध वैल्यू। तो हमने लगा लिया, पुट किया x की वैल्यू -4, ठीक है। -4 पुट कहाँ करना होता है, आपने अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर पुट करना होता है, ठीक है। जो हमें ये गिवन क्वेश्चन दिया है, यहाँ x की यहाँ पे
-4 लगाया, ठीक है। एक्स की जगह जब हमने -4 लगा तो देखिए आगे -4 -5 का मोड, ठीक है, ये इसमें एक्स की वैल्यू लगा रहे हैं -4 और लेस एंड इक्वल टू 8, लेस एंड इक्वल टू 8 वैसे का वैसे ही आ गया। अब -4 -5 -9 आ गया, ठीक है। मोड जो है नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो नेगेटिव मोड की वजह से पॉजिटिव हो गया, 9 रह गया और बाकी 8 वैसे आ गया। अब देखें क्या 9 8 से छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमने इनक्वालिटी चेक करनी है, उसकी यहाँ पास क्या स्टेटमेंट है कि 9 लेस एंड इक्वल टू 8, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 9 छोटा नहीं है 8 से, तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो मतलब पहला रीजन ए तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अब हम रीजन बी निकालते हैं, ठीक है। दूसरा रीजन हमारे पास ये बी है, ठीक है। बी का रीजन क्या है? -13 और 13 के दरमियान कोई भी, -3 और 13 के दरमियान वैल्यूज। तो रीजन बी में कोई भी कीमत लगा लें, -3 और 13 के दरमियान, -0 लगा दें, कोई भी लगा सकते हैं। अब आप -1 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा लें 13 तक। तो एक्स की मैं 0 मैंने पुट की, 0 कहाँ पुट करना होता है? क्वेश्चन के अंदर, जो गिवन क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे। जब हमने एक्स की जगह पे 0 पुट किया तो 0 -5 का मोड लेस एंड इक्वल टू 8 आ गया, तो -5 आ गया। -5 का मोड जो है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नेगेटिव मोड में आया तो वो पॉजिटिव हो जाता है, उसको नेगेटिव नहीं लिखा जाता। तो +5 आ गया, ठीक है। +5 ये 8 आ गया। अब देखें बताइए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट है कि 5 लेस एंड इक्वल टू 8, क्या 5 छोटा है 8 से? जी, ये ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 5 वाकई 8 से छोटा है, ठीक है। अब दो स्टेटमेंट होगी, एक पहली फॉल्स थी, दूसरी ट्रू होगी। अब तीसरी देखते हैं, तीसरी हमारे पास क्या है यहाँ से कि लास्ट थी सी रीजन के 13 या उससे ज़्यादा कीमतें, ठीक है। एक्स जो है इसकी वैल्यू जो है 13 से ज़्यादा है, इन्फिनिट तक। तो हम तीसरा रीजन हमारे पास जो आ रहा है रीजन सी, वो हमने कह दिया कि एक्स ग्रेटर देन 13 है, एक्स 13 से ज़्यादा है। एक्स 13 से ज़्यादा कोई भी कीमत लगा सकते हैं, 13 14 15 13 से ज़्यादा, ठीक है। 14 15 16 17 18 कोई भी लगा लें, इन्फिनिट तक बेशुमार कीमतें हैं। तो हमने अगली 14 ही लगा ली। 14 लगा पुट कहाँ करनी होती है? वही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमने कहाँ पुट किया? ये क्वेश्चन हमारे पास था, यहाँ एक्स की जगह पे अब 14 लगा रहे हैं, ठीक है। एक्स की जगह पे हम 14 लगा रहे हैं, तो जब एक्स जगह पे हमने 14 लगाया, 14 -5 लेस एंड इक्वल टू 8, ये आ गया 9, 9 छोटे है 8 से, ये स्टेटमेंट फिर फॉल्स होगी, ये भी ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ये जो हमने 3 स्टेटमेंट निकाली, 3 रीजन निकाले, इसमें ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है? ट्रू स्टेटमेंट हमारे पास ये आ रही थी बी रीजन की, तो बी रीजन की स्टेटमेंट ट्रू आ रही थी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि -3 और 13 जो है ये हमारा आंसर है रीजन बी का। तो हमने बता दी हमारा जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक है? -3 और 13 के दरमियान आंसर, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इस इन इक्वालिटी का। चलें एक और करते हैं, फिर वीडियो एंड करते हैं। अच्छा जी, ये लास्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या करेंगे हम? ये भी उसी तरह मॉडुलस का क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन मैंने किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि 2 मोड आ जाएँ तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। तरीका वही है, देखिए अब इसमें 2 मोड आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मॉडुलस 2 है, तो तरीका वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ जो है इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। हम लिखते हैं बाय एसोसिएटेड इक्वेशन। बाय एसोसिएटेड इक्वेशन करने से क्या हो गया कि इन इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी में चेंज होगी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मोड को रिमूव करना है। मोड को रिमूव करें तो प्लस माइनस ए के साथ लिखना है, इधर लिखना है या इधर लिखना है, इसका कोई मसला नहीं है। तो दोनों के साथ प्लस माइनस नहीं आएगा, ए के साथ आएगा, या इधर या उधर, ठीक है। लेफ्ट या राइट साइड कहीं भी प्लस माइनस वन लिख लें, प्लस माइनस लिख लें। अब इसको 1 टाइम प्लस कर लें और इन दोनों को 1 टाइम माइनस कर दें। इसको सॉल्व किया प्लस वाले को, ठीक है। एक्स वाली टर्म एक तरफ आ गई और बगैर एक्स वाली एक तरफ आ गई, तो एक्स में साथ आ गई। यहाँ भी हमने माइनस को मल्टीप्लाई किया, एक्स वाली एक तरफ आ गई, बगैर एक्स वाली एक तरफ आ गई, तो एक्स की कीमत आ गई -1/3, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक्स की 2 कीमतें आ गई, एक आ गया 7 और एक आ गया -1/3। अब इसको भी रियल लाइन पर ड्रा करते हैं। रियल लाइन ड्रा किया हमने ये, ठीक है। तो आपको मालूम है कि सेंटर में कहीं इधर 0 होता है, ठीक है। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो 7, अब 3 इसमें भी देखें, वही 3 इंटरवल बने। पहला इंटरवल है -3 बटा 7 और -∞ तक, यानी इनके दरमियान। दूसरा -1/3 और 7 के दरमियान, और तीसरा 7 से छोटे 7 से बड़े, ठीक है, इन्फिनिट तक कोई भी कीमत।
अब तीनों इंटरवल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ट्रू इंटरवल है। जो ट्रू होगा वो हमारे पास सोल्यूशन होगा। तो पहला इंटरवल हम सॉल्व करते हैं। पहला इंटरवल क्या है कि x की कीमत -1/3 से लेस है। ठीक है, -1/3 से लेस है। -1/3 से लेस कोई भी कीमत आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने -1/3 से छोटा क्या है, -1, -2, -3, -4, -5 कुछ भी लगा लें। तो यहाँ मैंने -1 लगा दिया। -1 लगाया, लगाना किधर होता है माइनस, मैंने आपको पहले बताया था हमेशा सवाल के अंदर पुट करना होता है। जहाँ क्वेश्चन है वहाँ x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। -1 लगाना आपने, तो -1 लगाया x की जगह पे, -2 हो गया, फिर -3, यहाँ भी मैं x की जगह पे -1 लगा दिया, +4 आ गया। फिर इसको प्लस माइनस किया, -5 आ गया, इसको प्लस माइनस किया, 3 आ गया। मैंने आपको बताया था कि मोड के अंदर नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो मोड के अंदर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया। ये 5 आ गया, ये 3 आ गया। अब बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। 5 छोटा है 3 से? नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 5 3 से बड़ा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इस तरह ये। अब हम दूसरी करते हैं। दूसरा रीजन हमारे पास है -1/3 और 7 के दरमियान, इन दोनों के दरमियान कोई वैल्यूज पुट करते हैं। तो -1/3 और 7 के दरमियान बहुत सारी कीमतें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत सारी कीमतें कोई भी लगा लें। मैंने 0 लगा लिया। ठीक है, 0 को कहाँ पुट करना है, वही मैं बता रहा हूँ बार बार आपको कि कैसे में पुट करना होता है। कैसे में जहाँ x है वहाँ x की जगह पे वो वैल्यूज पुट कर दें। x की वैल्यूज पुट की हमने 0, x की 0 पुट की तो 0 -3 मोड आ गया, और ये 0 +4 मोड आ गया। -3 का मोड और +4 का मोड आ गया। -3 का मोड जो था नेगेटिव मोड से खत्म हो गया, 3 रह गया, तो यहाँ 4 आ गया। तो 3 छोटा है 4 से? जी, ये ट्रू है। 3 वाकई छोटा, ट्रू से, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये ट्रू हमने लिख लिया। ठीक है, अब तीसरा और लास्ट रीजन रह गया जिसमें 7 से ज़्यादा कीमतें जो है इंटरवल की हैं, 7 और 7 से ज़्यादा इन्फिनिट तक है। तीसरे रीजन में, सी रीजन में। अब हम सी रीजन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सी रीजन को सॉल्व किया हमने। रीजन सी है कि एक्स लेस देन है 7 से। ठीक है, एक्स सॉरी ये ग्रेटर देन है 7 से। ठीक है, एक्स जब 7 से बड़ा है तो यहाँ एक्स की कोई भी कीमत लगा सकते हैं आप। एक्स से 7 से बड़ी कीमतें क्या लगाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी लगा ले, तो हमने 8 लगा दिया। हमने 8 लगाया, पुट कहाँ करना है, 8 8 कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन के अंदर पुट करना है जहाँ एक्स होगा। क्वेश्चन में जहाँ एक्स है वहाँ लगा दिया। 2x -3 था तो एक्स की 8, तो यहाँ एक्स की 4 लगा दी। तो इसको हल किया तो ये 13 आ गया, इसको हल किया तो 12 आ गया। इसका मोड जो है वो 13, इसका मोड 12 भी आ गया। क्या 13 लेस देन 12 से? ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि 13 तो 12 से ग्रेटर है। तो अब हमने देखेंगे तीनों जो रीजन हमारे पास है, ये पहली रीजन है इसकी फॉल्स है, इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है। तो ट्रू रीजन कौन सा है, ये ट्रू रीजन है। जो ट्रू रीजन है वो हमारे पास सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, बी रीजन का। तो बी रीजन क्या थी, देखिए बी रीजन हमारे पास क्या है, -1/3 से 7। -1/3 से 7 हमारे पास ट्रू रीजन है, तो हमारा आंसर भी यही आ गया, -1/3 से 7 तक। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख लें या ब्रैकेट में लिख लें, एक ही चीज़ होगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लीनियर इनइक्वालिटी